हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और हम बात कर रहे थे रीजनिंग के बारे में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जैसा कि पिछले 2 लेक्चर से चल रहा था, वो था सिलोजिज्म। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था सिलोजिज्म। अब देखिए, सबसे पहले हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की थी कि भाई यूलर डायग्राम कैसे बनता है, वेन डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने वो बात की थी कि इस पे किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज जो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में, वो हम बात करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो कि हमें एक बार करने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, तो मेरे पास देखिए, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। स्टेटमेंट है आपके पास, सम मेंस आर ग्रेट, और सम मैन आर वाइज। ठीक है, आपके पास जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है मैन आर ईदर ग्रेट और वाइज। सेकंड कंक्लूजन है आपके पास मैन नीदर ग्रेट नॉर वाइज। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस वही होते हैं, या तो फॉलो करेगा फर्स्ट कंक्लूजन या सेकंड, या इधर 1 और 2 या फिर नीदर 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका बना लेते हैं वेन डायग्राम, रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। देखिए, सम मैन आर ग्रेट, ये ग्रेट और मैन, सम मैन आर ग्रेट। इसके लिए सम मैन आर वाइज, सम मैन आर वाइज। ठीक है, तो ये हो गए, ये वो मैन हो गए जो वाइज हैं, और ये वो मैन हो गए जो ग्रेट हैं। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन चेक करते हैं। देखिए, मैन आर इधर ग्रेट और वाइज, मैन या तो ग्रेट है या फिर वाइज है। ऐसा है नहीं है, क्योंकि कुछ मैन ग्रेट भी हैं और कुछ मैन वाइज भी हैं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन हमारा पूरी तरह से, हमें इसमें सीधा डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें सीधा डायरेक्ट यही देखना है, जिस तरह से हमने वेन डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो पहला हो जाता है गलत, मैन नीदर ग्रेट नॉर वाइज, ना तो मैन ग्रेट है और नहीं वाइज है, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए पहला कंक्लूजन हमें क्या कह रहा है, मैन आर इधर ग्रेट और वाइज, या तो मैन ग्रेट है, ठीक है, या फिर मैन बुद्धिमान है, दोनों में से एक है। ये ऐसा नहीं है, हमारे रिप्रेजेंट देख रहे हैं हमें, कुछ मैन जो है वो ग्रेट है और कुछ मैन वाइज है। नहीं, सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो करता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बोथ द कंक्लूजन नॉट फॉलोज। ठीक है, तो दोनों ही कंक्लूजन जो है हमारे, वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कहता है सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, और ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स। ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स। जो आपको कंक्लूजन इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, वो कंक्लूजन दिया हुआ है सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। और जो आपको दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है वो है सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। ये आपके पास स्टेटमेंट और ये दो है हमारे पास कंक्लूजन। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो सम पेस्ट्रीज आर ट्रॉफीज, ये सम पेस्ट्रीज
जो कि क्या है, टॉफीज है। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, यानी जो सारी टॉफीज हैं वो क्या है, चॉकलेट्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका वेन डायग्राम। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन देखिए, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। क्या कुछ चॉकलेट टॉफीज हैं? बिल्कुल हैं। ठीक है, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, कुछ चॉकलेट्स टॉफीज हैं। भाई ये वाली जो चॉकलेट्स हैं, ये सारी क्या है, टॉफीज हैं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन तो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। सेकंड की बात करते हैं, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, कुछ टॉफीज जो हैं वो पेस्ट्रीज नहीं है। ठीक है, इसमें समझिए, इसमें ये लिखा हुआ इस तरह से, टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। तो देखिए, क्या टॉफीज पेस्ट्रीज नहीं है? हमारे पास कुछ टॉफीज जो हैं जो कि क्या है, पेस्ट्रीज है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट इसको फॉलो नहीं करता। बिल्कुल इजी सी बात है, हमें सीधा ही डायग्राम देख के ही पता चल रहा है टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। ठीक है, तो इसमें ओनली वन फॉलो करेगा। आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, नो वुमन इज डॉक्टर। और सम वुमेन आर पॉलिटिशियन। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब आपके पास कंक्लूजन है, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट डॉक्टर, ध्यान रखना, नॉट डॉक्टर। और सेकंड है आपके पास कंक्लूजन, डॉक्टर्स आर नॉट वुमन। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है, वुमेन इज डॉक्टर एंड सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट डॉक्टर। कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड है, डॉक्टर्स आर नॉट वुमेन। देखिए, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। नो वुमेन इज डॉक्टर, कोई भी वुमेन डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर, ये वुमेन। ठीक है, फिर क्या कहा है, सम वुमेन आर पॉलिटिशियंस, ये सम वुमेन है जो कि क्या है, पॉलिटिशियंस है। ठीक है, ये वाली सम वुमेन्स क्या है, पॉलिटिशियंस है। अब देख लीजिए, इसे कंक्लूजन से मैच कर लेते हैं हम। सम पॉलिटिशियंस आर नॉट डॉक्टर, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कि डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है, डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है इसमें, आपको कुछ भी इनडायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये कंक्लूजन फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, ये क्या कह रहे हैं, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट डॉक्टर, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कि डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, डायग्राम से पता चल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स आर नॉट वुमेन, बिल्कुल ये भी फॉलो करता है, क्योंकि सबसे पहले ही स्टेटमेंट यही है कि नो वुमेन इज डॉक्टर, कोई भी वुमेन जो है डॉक्टर नहीं है। और ये भी यही कह रहे हैं, डॉक्टर आर नॉट वुमेन। ठीक है, तो इसमें ये भी इसको फॉलो करेगा, यानी ये कंक्लूजन भी सही है और फर्स्ट कंक्लूजन भी सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द कंक्लूजन फॉलोज द स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट है आपके पास, some rooms are stones or all stones are radios. Some rooms are stones and all stones are radios. अब आपका कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो कंक्लूजन फर्स्ट है, some rooms are radios. सेकेंड कंक्लूजन है आपके पास, सम स्टोन्स आर रूम्स, सम
स्टोन्स आर रूम्स। ठीक है, चलिए इसका भी हम सबसे पहले वेन डायग्राम बना देंगे। इजी सा वेन डायग्राम बनाने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है हमें। ये सम वाला, ये हो गए रूम्स, ये हो गए स्टोन्स। फिर क्या क्या, ऑल स्टोन्स आर रेडियोस। ये सारे स्टोन्स क्या हैं, रेडियोस हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा यूलर्स रिप्रेजेंटेशन यानी वेन डायग्राम बन गया। अब हम कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है पहला, सम रूम्स आर रेडियोस, सम रूम्स आर रेडियोस। अब देखिए ये वाले जो रूम्स हैं वो रेडियो होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सम रूम्स आर रेडियोस यानी ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सम स्टोन्स आर रूम्स। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमें ये दिया हुआ है, सम रूम्स आर स्टोन्स। चाहे इसे इस तरह से देखिए, सम स्टोन्स आर रूम, एक ही बात है। कंक्लूजन में वही स्टेटमेंट ही तो दिया हुआ है, तो ये भी फॉलो करेगा ही। तो इसके अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि बोथ फॉलोज। ठीक है, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स आर मैंगोज और सम मैंगोज आर रेड some mangoes are red or all red are vegetables। all red are vegetables। आपको जो कंक्लूजन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, नो फ्रूट इज रेड। सेकंड आपको दिया हुआ है, some fruits are not red। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही इसका रिप्रेजेंटेशन बना देंगे, यानी कि इसका क्या बना देंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो some fruits are mangoes, ये फ्रूट्स, ये मैंगोज। some mangoes are red, ये सम मैंगोज जो कि क्या है, रेड है, लाल है। ऑल रेड आर वेजिटेबल्स, सभी रेड क्या हैं, वेजिटेबल्स। ये रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए, अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो फ्रूट इज रेड। कोई भी फ्रूट जो है वो क्या नहीं है, रेड नहीं है। कोई भी फ्रूट रेड नहीं है। अब ये कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं करता है, आप कहेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट रिलेशन दे रखा है। तो क्या हम इसमें इधर और चेक करेंगे, तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको जब इसके टाइप्स बताए थे तब मैंने आपको कहा था कि जब हमें इधर और वाला चेक करना होता है तो एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन जो होता है वो नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, तभी हम इधर और का ऑप्शन चेक करते हैं। इसके अंदर तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इधर और वाले आंसर्स में ही होता है। इधर और के लिए ये जरूरी है, ये एक कंडीशन है जो कि इधर और के लिए जरूरी है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब इधर और तो हो नहीं सकता, तो ये डायरेक्ट यही कह रहा है कि भाई नो फ्रूट इज रेड। हम हमें इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है तो हम इसको कंक्लूजन को मान लेंगे। ये कंक्लूजन बिल्कुल सही कह रहा है। हम अगर डायग्राम को देखते हैं और हमारे पास स्टेटमेंट भी पूरा पॉजिटिव वे में दे रखा है, यानी कि पूरा डायरेक्ट रिलेशन दे रखे हैं, हम वेन डायग्राम को देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि रेड और फ्रूट का कोई भी रिलेशन, लिंक आपस में नहीं है। ठीक है, तो पहला फॉलो नहीं करता है। फिर क्या कह रहा है सेकंड, सम फ्रूट्स आर नॉट रेड। सम फ्रूट्स जो कि
रेड नहीं, इसका मतलब क्या कह रहा है, कुछ फ्रूट जो है लाल नहीं, इसका मतलब कुछ है। तो क्या वो कुछ है यहाँ पर, वो यहाँ पर हम डायरेक्ट देख के कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ना ही पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात थी, चाहे आप इसे ट्रिक कह दीजिए, जब भी इधर और वाला होगा तो आपको ये कंडीशन तो चेक करनी ही है, उसके बाद ही आपको अगले स्टेप पर जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है आपके पास, सम डायमंड्स आर स्टोन्स। सम डायमंड्स आर स्टोन्स, फिर ऑल रॉक्स आर स्टोन्स। ऑल रॉक्स आर स्टोन्स। बस आपके पास जो पहला कंक्लूजन दे रखा है वो है नो रॉक इज डायमंड। के पास सेकंड दे रखा है ऑल डायमंड बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए इस कंक्लूजन में आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूछी है, यानी हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें बीइंग पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें कंक्लूजन में नहीं कहा गया था, इसीलिए हमने किसी में भी पॉसिबिलिटी चेक नहीं की। तो सबसे पहले हम इसका एक वेन डायग्राम बना देते हैं। सम डायमंड्स आर स्टोन्स, ये सम डायमंड्स आर स्टोन्स। फिर क्या कहा है, ऑल रॉक्स आर स्टोन्स, सभी रॉक क्या है, स्टोन। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा बना देता हूं क्योंकि स्टोन रॉक्स जो है वो इसके अंदर आ जाएगी स्टोन्स में। तो देखो ये हो गया हमारे पास डायमंड, ये हो गए हमारे पास स्टोन्स। फिर कहा क्या है, ऑल रॉक्स आर स्टोन, यानी सभी रॉक्स क्या है, स्टोन है। ये आ गई हमारे पास रॉक्स। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। सबसे पहला चेक करूं मैं, अगर नो रॉक इज अ डायमंड, यानी कोई भी रॉक जो है वो डायमंड नहीं है, ये सीधा हमें पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए ये तो कंक्लूजन हो गया गलत, ये हो गया हमारा गलत। अब हमें चेक करना है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट में नो रॉक इज अ डायमंड, ये डायरेक्ट दिया हुआ, इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए हम इसको गलत मान लेते हैं, क्योंकि जहां पर भी इनडायरेक्ट रिलेशन होगा उस वो फॉल्स हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, ऑल डायमंड बीइंग ऑल डायमंड, माफ कीजिए, ऑल डायमंड बीइंग स्टोन, बीइंग स्टोन इज पॉसिबिलिटी। अब ये चेक करना है कि क्या सभी डायमंड स्टोन हो सकते हैं। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं, ये हो गए हमारे पास स्टोन्स, ठीक है, ये स्टोन्स हो गए। अब क्या कह रहे हैं, सम डायमंड्स आर स्टोन, कुछ डायमंड जो है वो स्टोन है, ये मैंने बना दिया कुछ डायमंड्स। अब ये वो कुछ डायमंड्स हो गए जो क्या है, स्टोन से, यानी ये बिल्कुल सही हो गया। फिर क्या, ऑल रॉक्स आर स्टोन्स, ये हो गई रॉक्स, बार पूरा हो गया स्टोन। अब चेक कर लीजिए, ऑल डायमंड इज बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे डायमंड स्टोन बन जाए, ये बन गए। ये सारे डायमंड्स हैं जो कि क्या है, स्टोन से, और ये वो डायमंड्स हैं जो क्या है, स्टोन है। ये वो कुछ डायमंड्स है जो स्टोन है, और ये सारे डायमंड्स जो कि स्टोन है, ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास ये बन जाएगा, इस तरह से इसको कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन हो गया हमारा। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए
क्वेश्चन है ऑल रिंग्स आर सर्कल, ऑल रिंग्स आर सर्कल। ठीक है, फिर है ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, और नो सर्कल इज इलिप्स, ध्यान रखिएगा, नो सर्कल इज इलिप्स। ठीक है, इस तरह का जो डायग्राम होता है वो हमारा इलिप्स होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑल रिंग्स आर सर्कल्स। इसका हम वेन डायग्राम बाद में बनाते हैं, पहले इसके कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन आपसे कहा है सम रिंग बीइंग ellipse is a possibility। देखिए फिर से एक और पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। सेकंड कंक्लूजन है आपके पास सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स। ठीक है, some ring being ellipse is a possibility and some circles are squares। ठीक है, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना देते हैं। ये वो सारी रिंग हो गई जो कि सर्कल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, सभी स्क्वायर क्या है, रिंग है। तो ये रिंग के अंदर आ जाएंगे हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा, नो सर्कल इज इलिप्स, कोई भी सर्कल इलिप्स नहीं है, ये हो गई इलिप्स अलग ही। अब हमें कंक्लूजन चेक करने। सबसे पहला पॉसिबिलिटी वाला, सम रिंग बीइंग एलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ रिंग इलिप्स बन सकती है, क्या ऐसी किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी है? चलिए देखिए, अब अगर मैं रिंग बनाने के लिए मुझे कुछ इस तरह से इलिप्स को लेके आना होगा। इस तरह से अगर मैं इलिप्स को लेके आता हूं तो कुछ जो सर्कल है वो भी क्या बन जाते हैं, इलिप्स। जबकि स्टेटमेंट में साफ दिया हुआ है नो सर्कल इज इलिप्स, यानी कोई भी सर्कल इलिप्स नहीं है। तो अगर मैं किसी भी तरह से चाहूं तो भी मैं इलिप्स को रिंग्स के अंदर नहीं डाल सकता। इसका मतलब इस तरह की हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन गलत, यानी इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, कुछ सर्कल जो है वो स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता चल रहा है। ये वो कुछ सर्कल्स है जो कि क्या है, स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा फॉलो करेगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे एक और पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, सम कैप्स आर शर्ट्स, सम कैप्स आर शर्ट्स एंड ऑल शर्ट्स आर पेपर्स। ठीक है, कंक्लूजन आपके पास पहला दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ऑल शर्ट्स विच आर कैप्स आर पेपर्स। सेकंड है आपके पास सम शर्ट्स आर कैप्स। देखिए स्टेटमेंट है आपके पास सम कैप्स आर शर्ट्स एंड ऑल शर्ट्स आर पेपर्स। कंक्लूजन है आपके पास ऑल शर्ट्स विच आर कैप्स आर पेपर्स, सम शर्ट्स आर कैप्स। देखिए इसका वेन डायग्राम बना दीजिए सबसे पहले स्टेटमेंट का। सम कैप्स आर शर्ट्स, ये सम कैप्स, ये हो गई शर्ट्स,
ऑल शर्ट्स आर पेपर्स, सारे शर्ट क्या हैं, सारे शर्ट है पेपर। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड हो गया। अब चेक कीजिए ऑल शर्ट्स विच आर कैप्स, सभी शर्ट्स जो कि क्या है, कैप है। अब देखिए सारे वो शर्ट जो कैप है वो कौन से हैं हमारे पास, वो सिर्फ ये शर्ट है जो क्या है, कैप है, यही तो वो शर्ट है जो कैप है। ठीक है, उसके बाद आर पेपर्स, वो क्या है, पेपर्स है। क्या ये सही बात है, वो सारे शर्ट्स जो कि कैप हैं वो सारे भी पेपर हैं, ये बात सही है या नहीं, ये बात पूरी तरह से सही है। हम वेन डायग्राम में इजीली देख पा रहे हैं कि ये वाला पूरा क्या है, शर्ट्स पेपर, सारे शर्ट्स पेपर है, चाहे वो कैप हो चाहे कुछ और हो, सारे शर्ट्स क्या है, पेपर है, तो ये सही है। सम शर्ट्स आर कैप्स, सम शर्ट्स आर कैप्स, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट में ही दे रखा है, सम कैप्स आर शर्ट्स, सेम स्टेटमेंट की लाइन को वापस दोहरा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी इसको फॉलो करेगा ही, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बोथ आर फॉलोज। ठीक है, ये इस तरह से सिलोजिज्म में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सिलोजिज्म जो टॉपिक है वो होता है यहाँ पर समाप्त, खत्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेके आएंगे रीजनिंग का। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।